शनि की अष्टम ढैया की वजह से कर्क राशि वाले लोग अभी तक जितनी भी समस्याओं का, जितनी भी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे, राहु केतु के ट्रांजिट के बाद ये सभी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होंगी और आपको बेहतर परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। राहु केतु के ट्रांजिट की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में बात होगी कर्क राशि वाले लोगों के लिए राहु केतु का ये जो ट्रांजिट रहेगा, ये जो गोचर रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो देखिए, राहु केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं, अपनी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है। स्थिर प्लैनेट्स जो है ये माने जाते हैं क्योंकि 18 महीने तक आगे पीछे मूव नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ रेट्रोग्रेड अवस्था में ही रहते हैं, वक्रत्व की स्थिति में ही रहते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं कभी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्लैनेट के साथ ये बैठते हैं उस तरह के परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और मोर लाइकली देखा जाता है कि राहु केतु दोनों ही शनि की तरह फल देते हैं। अब आप लोगों के लिए एक लंबे समय से शनि की जो अष्टम ढैया है वो चल रही है, जिसकी वजह से और ख़ास तौर पे देखिए आपके लिए लगभग जब से गुरु चांडाल योग की शुरुआत हुई थी अप्रैल में, तब से आपने देखा होगा कि दशम भाव में गुरु चांडाल योग आपका बना हुआ था। दूसरी बात, राहु और गुरु जो हैं आपस में शत्रु हैं। इसी वजह से आपके लिए जो दशम भाव है वो काफ़ी हद तक आपको बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहा था। वर्क प्लेस पर परेशानियां होंगी, आपका पैसा कहीं पर ब्लॉक हो गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी ना लग पाना, बार बार नौकरी में बदलाव करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, प्रॉपर्टी के लेन देन में समस्याएं, भूमि भवन से जुड़ी हुई समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मामले। और दूसरी तरफ केतु जो थे वो आपके सुख भाव में थे, 4th हाउस में थे, जो कि मदर का हाउस भी है। तो मदर की हेल्थ काफ़ी हद तक सफ़र किया होगा। इसके अलावा डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं उन्होंने परेशान किया होगा। देखिए, राहु की अभी भी दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पे पड़ती है और जिसकी वजह से आप देखेंगे 30 अक्टूबर तक घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश, कोर्ट कचहरी के मामले अभी भी एक्सटेंड हो सकते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो राहु हैं वो गुरु के साथ को छोड़ करके आपके दशम भाव से नवम भाव में मूव करेंगे, यानी कि 9th हाउस में मूव करेंगे। अब ये जो घर है, यहाँ पर जो राशि है ये मीन राशि है, जो कि गुरु की राशि है। यहाँ पर क्योंकि राहु जो है वो स्वतंत्र परिणाम आपको देंगे, यानी कि यहाँ पर गुरु के साथ मिल करके, गुरु चांडाल योग बना करके परिणाम नहीं, बल्कि इनके जो फल आपको मिलेगा ये कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के आपको फल देंगे। वहीं पर केतु जो है वो 4th हाउस से यहाँ पर 3rd हाउस में जब मूव करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। क्योंकि देखिए, 3rd हाउस में मूव करने के साथ साथ ही जो केतु का गोचर है वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यहीं पर आप देखेंगे एकादश भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं पे आपको अलग अलग जगहों से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपके जो कामकाज है उसको आप इलैबोरेट या उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ केतु जो है, क्योंकि 7th भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे नए नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इस अवधि में बहुत सारी कोलैबोरेशंस आप लोग कर सकते हैं इस अवधि में। बल्कि क्योंकि देखिए, इस टाइमिंग के अंदर, क्योंकि ये जो 7th हाउस माना जाता है, पहली बात तो पार्टनरशिप्स का भी होता है और दूसरी चीज़ मैरिज का भी होता है। तो जो लोग अभी हाल फिलहाल में मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए चांसेस हैं कि आपके केतु की दशा अगर आपकी चल रही है तो आपके लिए इस अवधि में आपकी शादी फिक्स हो जाए, आप शादी हो जाए आपकी। दूसरी बात, नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत इस अवधि में केतु करवा सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए, यहाँ पर 5म भाव, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की दशा चल रही है तो इस अवधि में आपके लिए संतान का योग भी बन सकता है। तो जो लोग इशू प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि संतान वृद्धि का, कुल वृद्धि का कारक भी माना जाता है केतु। इसीलिए कहीं ना कहीं पे ये समय आपके लिए संतान की उत्पत्ति के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, शनि जो है वो अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो अष्टम ढैया चल रही है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस या कई सारी और समस्याएं जो है
अगर आप ट्रैवल कर रहे थे तो चोट आदि लगना, इस तरह की समस्याएं जो है वो परेशान कर रही थी, जिसके ऊपर अलग से एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे ये सभी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। अब अभी की जो स्थिति यानी कि 30 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बनती है आप लोगों के लिए, राहु का प्रभाव इस तरह से बनेगा। एक तो आपका वर्क सेक्टर जो है वो इलैबोरेट होगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप अपने कामकाज में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। नवम भाव में कोई भी प्लैनेट आता है तो वो हमेशा, क्योंकि त्रिकोण का भाव है, तो कहीं ना कहीं पे कोई भी प्लैनेट इसमें आता है तो वो बेहतर परिणाम ही देता है। वहीं दूसरी तरफ राहु जब नवम भाव में आपके लिए आएंगे तो सडन गेन्स आपको दे सकते हैं। यहाँ पर अचानक से आपको पैसा मिल जाना, कहीं पर कोर्ट कचहरी के मामलों में चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाना, पैटर्नल या मैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होना। सो काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती हैं। सडन गेन्स आपको देंगे, सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगे। इनफैक्ट जो बच्चे इस अवधि में हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर के पढ़ाई करने के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं या आप लोग सोच रहे थे, उन लोगों के लिए इस अवधि में प्लानिंग्स के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आता है। आप आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ये समय आप लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से, जीवन साथी के साथ रिश्तों के लिहाज से, साथ ही में फैमिली प्लानिंग के लिहाज से, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए शनि जो है अष्टम भाव में बैठ करके सेहत को बार बार प्रभावित तो करेंगे, जिसकी वजह से डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। कमर दर्द की समस्या जिसको लंबे समय से चल रही है, नसों की समस्या चल रही है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स चल रही है, आप लोगों को अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस अवधि में जितना हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें और शनि का दान ज़रूर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वाले लोगों के लिए राहु केतु का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल के लिए नमस्कार।